हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। हेलो दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैंने पिछली बार जो बात की थी उसी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यदि आप पिछली बार इसे नहीं सुन पाए तो चिंता न करें, यह अपने आप में संपूर्ण होने जा रहा है। मैं जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ वे कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी यात्रा में गलत की और कुछ ऐसी चीज़ें जो सही की है। और पिछली बार हमने उस समय के बारे में बात की जब मैं उद्धारकर्ता की तलाश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं यीशु की तलाश कर रहा था। मेरे दिल में बस एक ग्रैंड कैनियन के आकार की खाली जगह थी। मैंने बहुत सारे सूखे कुएं खोदे और बहुत सारी बंद सड़कों पर गया जब तक कि एक दिन एक पार्क में एक 12 वर्षीय लड़के ने आकर मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। यह पहली बार था जब मैंने सुसमाचार सुना था। इसके तुरंत बाद मैं एक स्ट्रीट मिशन में शामिल हो गया जहां मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया और मैं प्रभु के साथ एक ऐसे रिश्ते में प्रवेश कर गया जो तब से आज तक मजबूत बना हुआ है। और कई दशक पहले मैंने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता माना था। पिछली बार मैंने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात की थी जो मैंने गलत की थी। यदि आप अभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं और आप मसीह के अनुयायी नहीं हैं तो मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ है जो आपकी मदद करेगा। यदि आप मसीह के अनुयायी हैं, यदि आप मसीह हैं, यदि आप यीशु मसीह के प्रेमी हैं तो मेरे पास साझा करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मदद करेगी। पिछली बार मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी जो अपनी यात्रा में मैंने गलत की थी। उनमें से एक है, मैं ऐसे लोगों के साथ रहा जिनके बारे में मुझे पता था कि वे मुझे बुरी रीति से प्रभावित करेंगे। यदि आप गलत तरह के लोगों के साथ रहेंगे तो आप उन सीमाओं को लांघ जाएंगे जिन्हें आप आमतौर पर पार नहीं करेंगे। बाइबल नीति वचन 22, 24, 25 में कहती है, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। कहीं ऐसा न हो कि तू उसके चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। आप सोच रहे होंगे यदि आप गलत लोगों के साथ घूमते हैं तो आपकी आत्मा पर कब्जा हो जाएगी। और वैसे भी मैंने पिछली बार इस बारे में कुछ विस्तार से बात की। फिर हमने परिवार के महत्व के बारे में कहा कि आपके जीवन में ये चल रहा है और वो चल रहा है और परमेश्वर ये देखते हैं और वो देखते हैं। यही वे आपसे कहते हैं। एक इसे जाने न दे करने के लिए परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहते हैं। अब परिणाम हमेशा शानदार नहीं रहे। बात की मैंने बताया कि कैसे अपने अभिमान और मूर्खतापूर्ण निर्णयों के कारण मैंने पारिवारिक संबंधों को खत्म कर दिया था। परमेश्वर का शुक्र है उन्होंने उन पारिवारिक संबंधों को बहाल कर दिया। काफ़ी सालों तक मेरे पिता ने मुझे अस्वीकार कर दिया था और मूल रूप से कहा था कि मेरा कोई बेटा है ही नहीं। आपको समझना होगा कि एक बेटे के रूप में मैं कितना मूर्ख था। मैंने किस तरह के निर्णय लिए थे और मैं किस तरह की जीवन शैली जी रहा था। मेरे पिता के पास परिवार में आई चोट से निपटने का यही एकमात्र मार्ग था। पर एक बार जब मैंने मसीह को स्वीकारा तो प्रभु ने मेरे सांसारिक पिता, मेरी माँ और बहन के साथ मेरे संबंधों को बहाल कर दिया। परिवार बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है और हमने इस बारे में कुछ बात की। फिर एक और बात जिसके बारे में मैं पिछली बार बात नहीं कर पाया था वो है, मैं अभी आपसे बात करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गलती जो मैंने की, कुछ ऐसा जो मैंने अपनी यात्रा में गलत किया। मैं इस बारे में बहुत अधिक चिंतित था कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यह समय की बहुत बड़ी बर्बादी है। नीति वचन 29-25 कहता है, इस बारे में चिंतित होना खतरनाक है कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। इस बारे में चिंतित होना, इस बारे में अत्यधिक चिंतित होना कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सचमुच खतरनाक हो सकता है। अपनी शांति पाने के लिए सबसे खराब जगह किसी और के मन है। शाऊल ने एक राज्य खो दिया क्योंकि वह इस बारे में बहुत अधिक चिंतित था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। पतरस ने अपना साहस खो दिया क्योंकि वह इस बारे में चिंतित था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। अब्राहम ने अपनी पत्नी खो दी क्योंकि वह इस बारे में चिंतित था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। हेरोदेस ने अपनी आत्मा खो दी क्योंकि इस बारे में बहुत अधिक चिंतित था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। हेरोदेस के बारे में बोलते हुए मत्ती 14:9 वचन में कहता है कि क्योंकि वह अपने मेहमानों के सामने अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता की हत्या करवा दी। उसने सचमुच यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर कलम करवा दिया। क्योंकि वह अपने मेहमानों के सामने अपना प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता था। इतना
चिंतित था कि वह दूसरों की नज़रों में कमज़ोर दिखाई देगा कि उसने हत्या करवा दी। कुछ लोग हैं, शायद आप अभी मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है कि यह प्रसारण हमारे अपने देश और कई अन्य देशों की जिलों में जाता है। आप सोशल मीडिया या किसी अन्य चीज़ के माध्यम से प्रसारण प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है क्योंकि वे इस बात से चिंतित थे कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे शायद किसी साथी गिरोह के सदस्यों या किसी और की नज़रों में कमज़ोर नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए वे अवैध गतिविधि में शामिल हो गए। परंतु अपने दिल में वे जानते थे कि ये गलत है, ये वे नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे इस बात से बहुत चिंतित थे कि वे कैसे दिखेंगे। उन्होंने अपने विवेक और व्यवस्था का उल्लंघन किया। वे पकड़े गए और परिणाम स्वरूप उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो यदि आप मुझे जेल से देख रहे हैं तो क्या आप जानते हैं, आप शारीरिक रूप से जेल में हो सकते हैं लेकिन आपका दिल आज़ाद हो सकता है। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं जंजीरों में हूं लेकिन परमेश्वर का वचन जंजीरों में नहीं है। और यदि आप अपना जीवन मसीह को दे देंगे तो आप उस जगह पर भी प्रभाव डाल सकते हैं जहां आप कैद हैं। आप आत्मा की स्वतंत्रता पा सकते हैं और अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक विश्वासी के रूप में यदि आप इस बात से डरते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं, ये आपको बांधेगा और प्रतिबंधित करेगा और आप मसीह के लिए नहीं बोलेंगे या आप मसीह में अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी शांति किसी और के मन में है, जो कि मेरा ज्यादातर समय हुआ करता था, खासकर जब मैं किशोर था। मैं बंधा हुआ था, प्रतिबंधित था और कभी भी उस तरह से नहीं जी पाया जैसा मुझे लगता था कि मुझे पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि मैं इस बारे में सोचता था कि दूसरे क्या सोचेंगे। लेकिन एक विश्वासी के रूप में हम कभी भी मसीह के लिए उस तरह के गवाह नहीं बन पाएंगे जैसे हमें होना चाहिए। यदि हम इस बात को लेकर चिंतित है कि दूसरे लोग हमें किस तरह से देखेंगे, यदि कोई ये सोचेगा कि हम संकीर्ण हैं, कि हम कट्टर हैं, या हमारे पास शायद एक व्यापक अधिक समावेशी दृष्टिकोण नहीं है जो कि हमारे पास होना चाहिए, तो प्रेरित पौलुस ने गलातियों की पुस्तक में जो कहा उसे सुनिए। गलातियों 1:10 से है। उसने कहा, सुनिए ध्यान से, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। आप मसीह की सेवा करते हुए इस बात की चिंता नहीं कर सकते कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनके वचन का पालन कैसे करें। अब मैं उन कुछ बातों के बारे में बोलूंगा जो मैंने गलत किया, जिन चीज़ों ने मुझे परेशान किया था। और वैसे यह चिंता कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसने मुझे जीवन में बहुत परेशान किया है। कुछ ऐसा जो आपको जीवन भर परेशान करेगा जब तक आप यह दृढ़ संकल्प नहीं लेते हैं कि परमेश्वर आप पहले आते हैं। मैं किसी और की तुलना में आपकी राय और आज्ञा मानने के बारे में अधिक चिंता होने जा रहा हूं। फिर जो होता है होता रहे। कोई मुझे संकीर्ण कह सकता है, मुझे गलत समझ सकता है, कुछ लोगों की संगति में मैं बाहर हो सकता हूँ, वे मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, होने दे। जब तक मुझे पता है कि मैं मसीह के प्रति आज्ञाकारी हूँ, मैं उनके वचन के अनुसार जी रहा हूँ, मेरे लिए ये बहुत ही काफ़ी है। मतलब ये जीवन वैसे भी बहुत छोटा है ना। ये बस एक भाप है जो थोड़े समय के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। और जब आप मसीह के सामने खड़े होते हैं तो आप ये शब्द सुनना चाहते हैं, मैं ये शब्द सुनना चाहता हूँ, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। यहाँ कुछ ऐसा है जो मेरी यात्रा में, जब मैं प्रभु की तलाश कर रहा था, जब मैं उत्तरों की तलाश कर रहा था, मैंने सही किया। मैंने सत्य के लिए भूखा रहा, मैं भूखा रहा, बिल्कुल भूखा। कुछ ऐसा है जो इसे स्पष्ट करता है। मैं एक बार एक दोस्त के साथ पहाड़ चढ़ने गया। कुछ ऐसा है जो मैं अपने पिता के साथ एक लड़के के रूप में और फिर एक किशोर के रूप में दोस्तों के साथ बहुत करता था। फिर एक युवा व्यक्ति के रूप में हम अपने बैकपैक लेते और उनमें भोजन रखते। हम अपनी मछली पकड़ने की छड़ें लेते थे और हम कभी कभी 1 सप्ताह के लिए, कभी कभी 10 दिनों के लिए, कभी कभी सिर्फ 3 दिनों के लिए पहाड़ों में चले जाते थे। मैं एक बार अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था। हम 3 दिन की यात्रा पर जा रहे थे। मैंने उससे बात की और कहा कि देखो, चलो अपने साथ कोई खाना नहीं ले जाएंगे, चलो इसे सच में कठिन बना दें। शायद वो इस बात से बहुत चिंतित था कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैंने उसके लिए एक राजी करवा लिया उसे। तो हम वहाँ पहुँचे, हमने शिविर लगाया, हम वहाँ गए और जहाँ जंगली सेब के पेड़ थे, सेब के पेड़ों पर कोई सेब नहीं था। ये एक आश्चर्य था। मैं ब्लैकबेरी के खेतों में गया और वहाँ कोई ब्लैकबेरी नहीं थी।
मैंने कहा अच्छा, कम से कम वहाँ मछलियाँ तो हैं, हम मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते रहे। आखिरकार एक छोटी मछली पकड़ी जो लगभग इतनी सी बड़ी थी। मैंने कहा ठीक है। उसने भी एक पकड़ी और मैंने भी एक पकड़ी, वे बस छोटी सी थी। हम बहुत भूखे थे, तो कहा कि ठीक है, हम उन्हें कैसे पकाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम बस एक छड़ी काट लो। मैंने एक हरी छड़ी ली और उसे तेज किया। मैंने मछली को खोला, उसके मुंह के अंदर तक डाला और बस इसी तरह और बस आग पर रख दिया। खैर, उसने देखा कि मैंने क्या किया, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि मैंने एक हरी छड़ी ली थी। तो उसे एक बहुत सूखी छड़ी मिली। उसने उसे एक बिंदु तक छीला अपनी मछली और वही किया, उसने उसे आग पर रखा, लेकिन उसकी छड़ी में आग लगे क्योंकि वह सूखी थी। उसकी छोटी मछली टूट गई और वो आग में गिर गई। वह उसे अपने हाथों से निकालने की कोशिश कर रहा और उंगली जल गई। यह छोटी मछली हमेशा के लिए खोएगी। और इसी बीच मेरी मछली पूरी तरह से पक गई। फिर वो मेरी मछली की ओर देखता कहता, तुम उस मछली को बांट रहे हो। तो हम दोनों लगभग एक एक निवाला मिला और बस इतना ही था। और हमने अगले दिन सारा समय मछली पकड़ने की कोशिश की। हम एक भी मछली न पकड़ नहीं पाए। हम तीसरे दिन बहुत भूखे थे। हम 2 किशोर लड़के थे और हम भूखे थे और कुछ भी नहीं था खाने के लिए। हमने कोशिश भी की। सच तो यह है कि हमने कुछ पत्थरों से कुछ पक्षियों को मारने की कोशिश की। हम पक्षियों को पकाने जा रहे थे, परंतु हम पक्षियों को पकड़ सके। तो मैं एक लंबी चढ़ाई चढ़ने लगा और मैं एक चट्टान पर चढ़ रहा था। और देखो, मुझे स्पैम का एक डिब्बा मिला। और ये एक मांस का उत्पाद है। कुछ लोग तर्क देंगे कि क्या ये वास्तव में एक मांस का उत्पाद है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। तो मुझे स्पैम कभी पसंद नहीं आया। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरा परिवार कभी कभी इसे खाता था, पर मुझे ये पसंद नहीं था। ये ऐसा लग रहा था जैसे ये 1939 में किसी खनिक के थैले से गिर गया है। ये क्षतिग्रस्त था, ये फूला हुआ लग रहा था, जंग लगा हुआ था, लेबल लगभग पूरी तरह से गायब था, गल गया था। लेकिन मैं समझ सकता था कि ये क्या है। मैंने इसे उठाया और कहा कि हम बच गए। मैं वापस शिविर में आया। मैंने कहा कि देखो हमें क्या मिला। ये मेरे जीवन में अब तक का सबसे अच्छा स्वाद था। मुझे नहीं लगता कि तब से मैंने इसे कभी खाया। लेकिन मुद्दा यह है कि हम भूखे थे। और लिविंग बाइबल से नीति वचन 16:26 कहता है, भूख अच्छी है यदि यह तुम्हें इसे संतुष्ट करने के लिए काम करने पर मजबूर करते हैं। तो शारीरिक भूख तो होती है, लेकिन आत्मिक भूख भी होती है। आत्मिक चीजों के लिए मेरी भूख, सत्य के लिए मेरी भूख, जो उस छोटी सी कहानी में मेरे द्वारा बताई गई भोजन की भूख से कहीं ज्यादा थी। ऐसी भूख थी जो मुझे 100 गुना ज्यादा महसूस हुई। मुझे हाई स्कूल का समय भी याद आ गया। मुझे नहीं पता था कि मैं वहां कैसे पहुंचा, और आप में से कुछ लोगों के पास इस पर बहस करने के लिए शायद एक वैध तर्क भी शायद होगा। लेकिन मैं अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री की कक्षा में था। मुझे याद है कि मैं वहाँ बैठकर सोच रहा था कि इससे क्या फायदा। अब मुझे एहसास हुआ कि आपके पेशे में ऐसे लोग हैं जो उच्च गणित का उपयोग करते हैं और आप एक महान आशीष ले लें। लेकिन यह मेरी चीज नहीं थी। लेकिन इसका मूल कारण यह था कि मैं अपने जीवन में उत्तरों की तलाश कर रहा था। यहाँ तक कि हाई स्कूल में भी तो एक परीक्षा थी और इसके लगभग 30 प्रश्न थे। इसे करने में बहुत सा समय लगता था, लगभग 1 घंटा। तो मैंने बस सभी 30 प्रश्नों के एक उत्तर बना लिए। मैंने प्रश्न पढ़े भी नहीं, मैंने बस उत्तर बनाया। फिर परीक्षा के अंत में मैंने शिक्षक के लिए ये लिखा, ये समय की बर्बादी है, ये मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मुझे लगता है कि आपका समय भी बर्बाद कर रहा है। मैंने सचमुच ये लिखा और कहा कि क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट है? क्या आपका जीवन बस इतना ही है? मैंने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाया और मैं शिक्षक की मेज पर गया। मैंने कागज को उनकी मेज पर रखा और मैं कमरे से बाहर निकल गया। बाकी सब छात्र अभी भी परीक्षा लिखने में व्यस्त थे। अगले दिन उन्होंने मुझे सामने बुलाया और कहा कि बेलस, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस में आ सकते हो? मैंने कहा जरूर। तो मैं ऑफिस गया और वो कुछ और अन्य शिक्षक वहां थे। उन्होंने परीक्षा पत्र को देखा और कहा, देखो हम देख सकते कि यह तुम्हारी चीज नहीं है। मैं तुम्हारे द्वारा मुझे लिखे गए छोटे छोटे नोट्स की सराहना करता हूँ। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब हर दिन अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम चाहते कि तुम ऑफिस में आओ। तुम यह गीला कपड़ा लो और बस ट्रांसपेरेंसी साफ करो। हम तुम्हें कक्षा में पास कर देंगे। तुम्हें अब कक्षा में आने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उस क्लास के बाकी दिनों में यही किया, चाहे वो कुछ और महीने लंबा हो या कुछ ऐसे। मैं उस दौरान
हर दिन ऑफिस जाता, मैंने गीले कपड़े से ट्रांसपेरेंसी साफ की। उन्होंने मुझे वास्तव में ए ग्रेड दिया, मानो या ना मानो, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो मुझे हाई स्कूल में अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसपेरेंसी साफ करने के लिए ए ग्रेड मिला। यदि आपको नहीं पता है कि ये क्या है तो आप में से कुछ युवा लोग ओवरहेड प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते और वे उस पर वाइट बोर्ड मार्कर से लिखते और ये उस छवि को स्क्रीन पर दिखाता था। फिर आप उन ट्रांसपेरेंसी को साफ करते थे और उनका फिर से उपयोग करते थे। पर फिर भी मुझे याद है कि हाई स्कूल में मैं सोचता था कि यह मुझे संतुष्ट नहीं करेगा। जीवन में सिर्फ संख्याओं से ज्यादा कुछ भी होना चाहिए। मैंने खोजा और मैंने खोजा और खोजता रहा और मैंने संघर्ष किया और मैंने कुछ और खोजा जब तक कि मुझे वह नहीं मिल गया, और या मुझे और अधिक सही ढंग से कहना चाहिए जब तक कि उन्होंने मुझे नहीं पा लिया। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। भजन संहिता 107:9 कहता है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मत्ती 5:6 में यीशु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, या परमेश्वर के साथ धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के साथ सही स्थिति के लिए, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आप अपने जीवन में किसी ऐसे चीज के लिए भूखे हैं जिसे प्राकृतिक भोजन नहीं भर सकता, कला और साहित्य नहीं भर सकता, चाहे वे कितनी भी सुंदर और अद्भुत चीजें क्यों न हो। विज्ञान इसे नहीं भर सकता, दर्शन इसे नहीं भर सकता, मानवीय संबंध इसे नहीं भर सकता। हर इंसान के दिल में प्रभु की भूख है, और कुछ लोगों ने इसे अनदेखा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने बस इसके ऊपर सामान जमा कर दिया है ताकि गहरी भूख की आवाज दब जाए। तो पर मेरे दोस्तों, यह हर इंसान में है। यदि आप उस पर रखी हुई कुछ चीज़ों को हटा दें तो आप पाएंगे कि वह अभी भी वहाँ है। यदि आप वास्तव में भूखे हैं और आप प्रतिस्थापन और नकल से संतुष्ट होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो परमेश्वर अपने पुत्र की सच्चाई को आप तक पहुँचाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला कर रख देंगे। दरअसल अभी कोई मेरी बात सुन रहा है, जब तक मैंने खोजा, आप याद कर सकते हैं, तब तक आपकी आत्मा में सत्य के लिए गहरी भूख रही है। अब आपको देखकर अन्य लोगों को शायद ऐसे न लगे, क्योंकि शायद आपके जीवन में कुछ जंगलीपन हो, आपने चुने हो, या कुछ चुनाव आपने किए हो, लेकिन आप जानते हैं कि आपके दिल की गहराई में आप भूखे हैं, आप सत्य की तलाश कर रहे हैं, और आप इसे आप जो चाहे मान सकते हैं। प्रभु ने आपके दिल में उस भूख को देखा है, और उन्होंने आपको अभी सुनने के लिए प्रेरित किया। वे आपसे प्रेम करते हुए चाहते कि आप उन्हें जानें। आप अपने जीवन में किसी ऐसे चीज के लिए भूखे हैं जिसे प्राकृतिक भोजन नहीं भर सकता, कला और साहित्य नहीं भर सकता, चाहे वे। और यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, यदि तुम मेरे पास आओगे तुम कभी भूखे न रहोगे। मतलब आप किसी और चीज की तलाश नहीं करेंगे। ये सब उनमें समाहित है, और वचन कहता है कि उनमें बुद्धि और ज्ञान के सभी भंडार हैं। यीशु ही आरंभ है, और वे मध्य है, और वे ही अंत है। जीवन में आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब उनमें मिलेगा। वह अपना उद्देश्य पाता है और उनमें अपना स्थान पाता है। एक अर्थ में अब आपको देखकर वह भूख बिल्कुल मिट जाती है, लेकिन दूसरे अर्थ में मैं बिल्कुल भूखा ही रहा। मैं हमेशा उनके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करता रहा हूँ। और यहाँ पर बाइबल 1 पत्रस 2:2 में कहती है कि निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा मैं बिल्कुल भूखा ही रहा। मैं हमेशा उनके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करता रहा हूँ। और यहाँ पर बाइबल 1 पत्रस 2:2 में कहती है कि निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नीति वचन 23:23 कहता है कि सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं, इसे जाने न दे। 3 इब्रानी बच्चों के साथ ऐसा समय आएगा जब राजा नबूकदनेस्सर उनसे कहेगा कि देखो, यदि तुम मेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति के सामने झुकोगे नहीं तो मैं तुम्हें आग की भट्टी में फेंक दूंगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है, पर दोस्तों, यदि तुम ठान लो कि तुम झुकोगे नहीं तो प्रभु ये सुनिश्चित करेगा कि तुम जलोगे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई उत्पीड़न नहीं होगा, कभी कभी ये होता है, लेकिन आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप समझौता नहीं करेंगे। और बाइबल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहती है कि उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, अर्थात इन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त की। अधिकांश लोग आयत के उस भाग को जानते हैं, पर ये
आयत का केवल एक आधा हिस्सा है। उस आयत का दूसरा भाग कहता है, और उन्होंने मृत्यु तक अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। इसका अर्थ है कि वे मसीह के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार है। आयत का पहला भाग आयत के दूसरे भाग के बिना काम नहीं करता। हमें यह आंतरिक निर्णय लेना होगा, यदि इसके लिए मुझे अपनी सारी संपत्ति और हर किसी को खोना पड़े जिनसे मैं प्रेम करता हूं, तो मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। और यह कुछ ऐसा जो मैंने सही किया। फिर तीसरी बात जो मैंने सही की कि ज्यादातर मामलों में, और मैंने हजारों की बल्लेबाजी नहीं की, जैसे कि हम बेसबॉल के शब्दों में कहते हैं, जब भी मैं प्लेट पर खड़ा हुआ मुझे हर बार हिट नहीं मिलती, लेकिन ज्यादातर मामलों में मैं पवित्र आत्मा के संकेतों का पालन करने में विश्वास योग्य रहा हूं। ये ऐसा है जिसे मैंने तय किया कि मैं करूंगा। इन आयतों को सुने वे यीशु और हमारे बारे में भविष्यवाणी करते हैं। यशायाह 50:4-5 लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। और प्रभु परमेश्वर ने मुझे विद्वानों की जीभ दी है ताकि मैं समय पर बात कर सकूं। थके हुए व्यक्ति से समय पर बात कैसे करें? ध्यान दें कि समय पर बात कैसे करें। सही शब्द और सही समय पर और सही व्यक्ति से और सही तरीके से। परमेश्वर हमें प्रेरित जरूर करेंगे। पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करेंगे और हमारे दिलों में कुछ ऐसा डालेंगे जिसे हम किसी थके हुए व्यक्ति, टूटे हुए व्यक्ति और विपत्ति और परीक्षाओं से गुजर रहे व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बांट सके जिसे उठने की जरूरत हो। प्रभु एक ऐसे बर्तन की तलाश में है जिसके जरिए वे बात कर सके, जिसके जरिए वे सही शब्द बोल सके। जब उन्होंने मेरे कान खोले, जब मैंने उस शांत छोटी सी आवाज को सुना जैसे कि वचन में कहा गया, तब मैंने मुंह नहीं मोड़ा। मैंने आज्ञा का पालन किया, भले ही मैं मूर्ख लगूं। मुझे याद है कि मैं एक युवा मसीह था। मैं एक फोन बूथ में था। आप में से कुछ लोग नहीं जानते कि फोन बूथ क्या होता है। हमारे पास पे फोन हुआ करते थे और आप अंदर जाते और आप किसी भी समय ऑपरेटर को डायल कर सकते थे। मैं इस व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं और वे नंबर ढूंढते थे। फिर आपको एक ऐसा पैसा डालना होता, या यदि आपको नंबर पता होता तो आप एक पैसा डाल देते, फिर आप नंबर डायल कर सकते, उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते। तो मैंने नंबर लेने के लिए ऑपरेटर को फोन कर, मुझे लगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे समय पर वो शब्द दिया था। मैंने सोचा यार ये अजीब लगेगा। कहा कि मिस ऑपरेटर, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु ने अभी अभी आपसे कुछ कहने के लिए मुझसे कुछ कहा है। कहा कि ओ, मैंने कहा हाँ, और मैंने उसे एक तरह का विस्तृत संदेश दिया। मैंने कहा कि आपके जीवन में ये चल रहा है और वो चल रहा है और परमेश्वर ये देखते हैं और वो देखते हैं, यही वे आपसे कहते। एक शांति छा गई। उसने कहा कि आप दूसरे व्यक्ति है जिसने आज मेरे साथ ये किया। ये बिल्कुल सटीक है और ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, दूसरों से बात करने के लिए परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहते हैं। अब परिणाम हमेशा वैसा नहीं रहा जैसा मैं चाहता था। वे हमेशा शानदार नहीं रहे। वे ये आयतें जो हम यशायाह 50:4-5 से पढ़ते हैं, भविष्यवाणी के तौर पर मसीह के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगले ही आयत 6 को सुनिए। पवित्र आत्मा का अनुसरण करने और प्रभु के रूप में बोलने के लिए यीशु को यही मिला। आत्मा ने उन्हें समय पर ये शब्द दिए। तो और आयत 6 कहता है कि मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। सिर्फ इसलिए कि आप प्रभु की आज्ञा मानते, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या इसे अच्छी तरह से स्वीकारा जाएगा। मुझे याद एक बार हिप्पियों का एक कारवां था और वे एक दिन एक दुकान के पीछे थे। मैं एक बिल्कुल नया मसीह था। मुझे लगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे उनके साथ साझा करने के लिए कहा, तो मैं गया, बातचीत करने लगा। मैंने उनसे बात करना शुरू किया। सच तो यह है कि उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी भी उस तरह से मौखिक रूप से अपमानित नहीं किया गया जैसा कि उस दिन किया गया था। वे मुझ पर चिल्लाए, मेरा मजाक उड़ाया, मेरा उपहास उड़ाया, लेकिन मैं आज भी आपको बता सकता कि मुझे यकीन है कि ये पवित्र आत्मा ही थे जिन्होंने मुझे उनसे बात करने के लिए कहा और मुझे बताया कि क्या कहना है। भले ही परिणाम ऐसे नहीं थे जो मैं चाहता था, मैंने फिर भी प्रभु की आज्ञा मानने की पूरी कोशिश की। जैसे कि मैंने कहा, यह हमेशा ऐसा नहीं रहा है, लेकिन अधिकांश समय ऐसा रहा है। और मुझे याद है एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ था। हमारी शादी के ज़्यादा समय नहीं हुआ था और मैं एक दर्जी की दुकान में गया
मैंने कोट सिलवाया था, मुझे उसकी आस्तीन लंबी करवानी थी, मेरी बाहें थोड़ी लंबी है, इसलिए ज़्यादा समय मैंने ये कोट खरीदा तो मुझे उसकी आस्तीन लंबी करानी पड़ती। तो ये एक स्थानीय दर्जी था, मैं वहाँ कई बार गया था और वह एक बड़ा आदमी था, थोड़ा डरावना। मैं अपना कोट लेने गया और मेरी पत्नी मेरे साथ थी। हम वहाँ गए और वो व्यक्ति वहाँ पर था, अपनी दुकान में था और वह सिगरेट पी रहा था। और तो उसके पास एक बड़ा सिगरेट था और वह उसे पी रहा था। इससे सभी कपड़ों में सिगरेट की गंध आने वाली थी और इसकी परवाह नहीं थी उसे। वह मेरी पत्नी के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करता है और तो वह व्यक्ति डरावना था। मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा ने मुझे उसे यीशु और उद्धार के बारे में बताने के लिए प्रेरित किया। पर सच तो यह कि मैंने ऐसा नहीं किया। मैं दूर चला गया। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे पूरा यकीन है कि यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह बहुत ही डरावना था। वह मुझसे बहुत लंबा था और सिगरेट पी रहा था और ये शब्द बोल रहे थे। हमने कोट लिया, बाहर कार में गया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अपनी पत्नी को अंदर जाने दिया, मुझे लगा कि मैं पीछे मुड़ जाऊं और वहां वापस जाकर उससे बात करूं। मैंने वह नहीं किया। मैं गया और ड्राइवर की सीट पर बैठा और यह आभास अचानक से दूर हो गया। मैं चला गया। मैंने अगली सुबह तक इस बारे में नहीं सोचा। मुझे मेरी माँ का फ़ोन आया, कहा कि क्या तुमने सुना कि आज दर्जी के साथ क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्हें इसके बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चला, मुझे नहीं पता। उसने कहा कि वो आज सुबह अपनी दुकान में गया सुबह 8 बजे और उसे दिल का दौरा पड़ा और वह बिल्कुल मर गया। और मैंने अपने हाथों को देखा और मैंने अपने हाथों पर उस आदमी का खून देखा। निश्चित रूप से अक्षम्य पाप नहीं था। मैं वापस घर चला गया। मैंने अपने घुटनों खड़ा हुआ, पश्चाताप किया और कहा कि हे परमेश्वर, मुझे बहुत खेद है। मुझे आशा है कि आपको मुझसे अधिक आज्ञाकारी कोई मिला होगा। यदि मुझे पता होता कि वो कुछ ही घंटों में अनंत काल में कदम रखने वाला है तो मैं उस डर को दूर कर देता और उससे बात करता। मुझे बहुत खेद है परमेश्वर। मैंने उस दिन तय किया कि यदि मुझे कभी भी थोड़ा सा भी आभास होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ या मुझे किससे बात करनी है, मैं बस बात करूँगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने उस दिन से लेकर आज तक प्रभु से अपना वादा निभाया है। मैं एक कारणवश इस कहानी के साथ समाप्त करना चाहूँगा। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे पास कितना समय है। यह सांसारिक जीवन बहुत छोटा है। आप अनंत काल में कदम जरूर रखोगे। यदि आपने कभी यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं बनाया तो आज ही उन्हें पुकारें। और बाइबल कहते हैं आज उद्धार का दिन है। आज यदि आप उनकी आवाज़ सुनते हैं तो अपने दिल को कठोर न करो। दोस्तों, यदि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं तो यीशु को अपने जीवन में आने के लिए कहें। उन्हें अपने मुंह से प्रभु के रूप में स्वीकारें। वे आपके पास आएंगे, आपको बदलेंगे, वे आपके जीवन को बदल देंगे। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। यदि यह प्रसारण आपके लिए एक आशीष रहा है तो मुझे एक ईमेल भेजें, मुझे एक पत्र लिखें। मुझे आपकी कहानी सुनना अच्छा लगेगा। सुनिए, जब पवित्र आत्मा आपको उन लोगों से बात करने के लिए प्रेरित करते हैं जिनके पास वे आपको भेजते हैं तो सही समय पर और सही तरीके से सही व्यक्ति को सही संदेश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। प्रभु आशीष दे। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।